मुझे नीचे बैठ के खाना खाने में इतनी तसल्ली मिलती है ना कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। लेकिन ये जो मेरे घुटने हैं ना वो इतने दर्द करते हैं कि मैं नीचे बैठ ही नहीं सकती। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। आप शांत हो जाइए आंटी जी, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ मुझे सुनना है। मेरे पास आपके हर सवाल का जवाब है। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर तन्विशा। मैं हूं फिजियोथेरापिस्ट और उसके साथ योग ट्रेनर कोच भी हूं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमें घुटने का दर्द क्यों होता है। वैसे तो घुटने के दर्द के कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि मेनिस्कल इंजरी, लिगामेंट इंजरी, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और उसके अलावा और कई रीजन से भी हमें घुटने का दर्द हो सकता है। तो आज ये सभी टाइप्स में से हम देखेंगे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है। कभी कभी हमें डॉक्टर्स बोलते हैं कि बहन जी आपको घुटने का घिसारा है। तो ये एक्चुअली में घुटने का घिसारा है क्या? आप बाजू वाले एक्सरे में देख सकते हैं कि हमारा जो नी जॉइंट होता है उसमें एक ऊपर और नीचे हड्डी होती है और उसके बीच में कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज यानी कि दो हड्डियों के बीच में एक तकिए जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में कार्टिलेज बोलते हैं। वो कार्टिलेज क्या करता है, हमारे जो दो बोन्स होते हैं उसके बीच में मूवमेंट प्रोवाइड करता है। अगर वो कार्टिलेज घिस जाता है या फिर वो उसमें कुछ डैमेज हो जाता है तो हमारी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है और उसकी वजह से हमें घुटने में दर्द होता है। तो उसको हम बोलते हैं घुटने का घिसारा या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम्स क्या है? कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो घुटना है वो बहुत जकड़ गया है या फिर हमें घुटने में बहुत भारीपन लग रहा है। फिर दूसरा है कि कभी हमें चलते चलते या फिर कहीं पे बैठते कोई भी काम करते हुए हमें घुटने में से कट 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 जैसी आवाज़ें आती है, या फिर हमारा घुटना बहुत सूज जाता है कभी कभी, या फिर हमें घुटना मुड़ने में तकलीफ होती है, नीचे ज़मीन पे बैठने से खड़े होने में दिक्कत होती है। तो ये सब है ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम्स। किन किन लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है? पुरुषों के मुताबिक महिलाओं में ज़्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस है, या फिर जिनकी उम्र 45 प्लस है, जिनका वज़न ज़्यादा है, या फिर जिनका डाइट इम्प्रॉपर है, मतलब कि जिनमें विटामिन्स और मिनरल्स की कमी है, या फिर जिनका चलने का पैटर्न नॉर्मल लोगों से अलग है, या फिर जो रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर सकते। ये सभी लोगों में ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस कई गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अभी हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें हमारा वेट मैनेजमेंट करना है, जिसमें हमारा वेट ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और ज़रूरत से कम भी नहीं होना चाहिए, जिसके लिए हमें प्रॉपर डाइट लेना है, जिसमें हम ले सकते हैं कि मिल्क ले सकते हैं, सीजनल फ्रूट्स ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं और आपको जो भी वेजिटेबल्स पसंद है वो सब ले सकते हैं। उसके अलावा अगर हमें घुटने का दर्द है तो उसके लिए हम प्रॉपर जो घुटने का बेल्ट आता है वो हम पहन सकते हैं। अगर हमें ज़्यादा खड़े रह के काम करना है तो हम उसके लिए सॉफ्ट स्लीपर्स या फिर बोल सकते हैं कि डॉक्टर चप्पल का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी है और हमें पूरा दिन हाइड्रेटेड रहना है। सबसे मेन बात कि जिनको भी ऑस्टियोआर्थराइटिस है उनको कभी भी पैर मोड़ना नहीं है और पैर मोड़ के नीचे ज़मीन पे भी नहीं बैठना है और पैर मोड़ के सोफे पर भी नहीं बैठना है। अब अगर आपको ये क्वेश्चन है कि हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस या फिर नी पेन के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने पूरी डिटेल्स में सारी एक्सरसाइज दिखाई है। अगर उसके अलावा भी आपको कुछ और भी डाउट या क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।